अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप से सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे, केमिकल फार्मूलाज ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। के बाइनरी आयनिक कंपाउंड का आप केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, बाइनरी आयनिक कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे और आयनिक मतलब उनके ऊपर चार्जेस होंगे। तो बाइनरी आयनिक कंपाउंड है ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स है, उनका आपने केमिकल फार्मूला लिखना है। मतलब उस कंपाउंड में टोटल कितने एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट के, उसके साथ आपने उसका फार्मूला लिखना है। केमिकल फार्मूला होता है जो किसी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा हो। अब उसको लिखने का तरीका क्या है? कहते हैं इन ऑर्डर टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फर्स्ट आइडेंटिफाई द केटाइन्स एंड एनाइंस। पहले तो देखो कि जो कंपाउंड आपने लिया है उसमें केटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। केटाइन का मतलब किस एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज है और किस एलिमेंट के ऊपर माइनस चार्ज है। एनाइन का मतलब होता है माइनस। एंड नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम। और देखो केटाइन है तो उसका प्लस चार्ज कितने हैं और अगर एनाइन है तो उसका माइनस चार्ज कितना है। पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन सा केटाइन है कौन सा एनाइन है, फिर देखो कि उनके ऊपर चार्जेस कितने हैं। फाइनली कंबाइन, और फिर दोनों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, एक कंपाउंड आपके पास बन जाएगा न्यूट्रल। आप किस तरह से देखते हैं वो देखते हैं। कहते हैं इफ यू नो द नेम ऑफ द बाइनरी आयनिक कंपाउंड। कहते हैं अगर आपको कंपाउंड का नाम पता है जो आप बाइनरी ले रहे हो, बाइनरी आयनिक कंपाउंड मतलब जिसमें दो एलिमेंट्स है, उसका कंपाउंड का नाम पता है, यू कैन राइट इट्स केमिकल फार्मूला। आप उसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। किस तरह से वो देखते हैं। कहते हैं स्टार्ट बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ केटाइन विद इट्स चार्ज। आपके पास जो कंपाउंड है आपको उसका नाम का पता है, तो पहले तो आपके पास जो उसमें केटाइन है आप उसका नाम लिखो और उसका जो चार्ज है उसकी वैल्यू लिखो। ठीक है, देन राइट द सिंबल ऑफ एनाइन। फिर आपके पास जो एनाइन है उसका फॉर्म सिंबल लिखो और उसके ऊपर जो चार्ज है वो लिखे। ठीक है, एंड फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ दीज आयंस आर नीडेड टू गिव एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। और फिर ये निकालो, फाइंड आउट करो कि कितने आपको केटाइन के एलिमेंट्स चाहिए और कितने आपको एनाइन के एटम्स चाहिए कंपाउंड को ओवरऑल न्यूट्रल करने के लिए। अब ये किस तरह से होगा वो देखते हैं। इन सारी लाइनों का मतलब हमें मजीद इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जो हमारे पास क्या है, कहते हैं आपके पास कहते हैं हमारे पास राइट ऑन द फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड के। आप लिथियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना चाह रहे हैं वो देखते हैं। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इस कंपाउंड में दो हैं, एक लिथियम है और एक ऑक्साइड है। सबसे पहले तो मैंने देखा जो लिथियम है वो मेरे पास क्या है, केटाइन है। तो पहले मैंने आइडेंटिफाई किया केटाइन कौन सा है, फिर अब मैं देखूंगी इसके ऊपर चार्ज क्या है। बच्चे हमारे पास जो लिथियम है ना उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस होता है, +1 होता है। मैंने सबसे पहले लिथियम का सिंबल लिखा और इसका चार्ज लिख दिया। फिर इसमें मैंने देखा हमारे पास एनाइन कौन सा है, वो ऑक्साइड है, वो मैंने उसका सिंबल लिखा ऑक्साइड का और उसका चार्ज लिख दिया, इसके ऊपर -2 चार्ज है। ठीक है, ये चार्जेस आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता चलते हैं किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से। इसका मतलब क्या, लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज क्यों होता है? क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज क्यों होता है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। तो ये वैसे आपको चार्जेस पता होने चाहिए। पहले मैंने काम क्या किया, जो मेरे पास कंपाउंड था उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया केटाइन कौन सा है, उसके ऊपर चार्ज मैंने देखा +1। फिर मैंने ऑक्साइड देखा, इसके ऊपर चार्ज कितना है, +-2 है। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि मुझे लिथियम के कितने एटम्स चाहिए और मुझे ऑक्सीजन के कितने चाहिए एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए। तो कहते हैं लेट अस नाउ अप्लाई द क्रिस क्रॉस मेथड। आप क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करो फार्मूले में, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे कि आपके पास लिथियम के कितने होने चाहिए, ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए। अब ये क्रिस क्रॉस मेथड है क्या, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द आयन charges is crossed over to become the subscript of the other ion. Sign of the charges are then dropped। कहते हैं आपके पास क्या है, ये मैंने लिथियम ले लिया, ये मैंने ऑक्सीजन ले लिया। कहते हैं दोनों के ये जो चार्जेस है ना इसको क्रिस क्रॉस कर दो। मतलब ये इसका जो चार्ज का नंबर है वो लिथियम को दे दो और लिथियम का जो चार्ज का नंबर है वो ऑक्सीजन को दे दो।
तो इसका मतलब है इसका चार्ज का नंबर क्या था 2, मैंने वो लिथियम को दे दिया, तो लिथियम के हमें कितने चाहिए एटम्स, 2 चाहिए। लिथियम का कितना चार्ज का नंबर क्या था 1, तो वो मैंने ऑक्सीजन को दे दिया, इसका मतलब है ऑक्सीजन के कितने हमें एटम चाहिए, 1 चाहिए। तो ये जो चार्जेस आप क्रिस क्रॉस मतलब ये ऑक्सीजन के लिथियम को दे रहे हो, लिथियम के ऑक्सीजन को दे रहे हो, ये नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। सबस्क्रिप्ट का मतलब है सिंबल के नीचे छोटा सा करके लिख दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। कहते हैं अमोनियम ऑक्साइड का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो पहले अल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम मेरे पास केटाइन होता है, उसका चार्ज क्या होता है +3। ऑक्साइड ऑक्सीजन होता है, उसका चार्ज क्या होता है -2। अब मुझे पता करना है कितने एल्यूमिनियम के चाहिए कितने ऑक्सीजन के चाहिए, तो मैं इनका जो चार्जेस है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इसका +3 है मतलब 3 इसका चार्ज है, तो 3 मुझे ऑक्सीजन के एटम चाहिए। इसका 2 है तो इस 2 को मैं इसके साथ कंबाइन कर देती हूँ, मुझे 2 एल्यूमिनियम के चाहिए, तो Al2O3 आ जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम नाइट्राइड है, तो मैग्नीशियम को मैं पहले देखती हूँ। मैग्नीशियम मेरे पास केटाइन है, तो इसका चार्ज क्या है +2। पहले केटाइन है उसका चार्ज मैंने लिखा। फिर नाइट्राइड है, नाइट्राइड का चार्ज है वो -3 होता है। अब मुझे पता करने हैं कितने मैग्नीशियम के चाहिए मुझे एटम्स, और कितने नाइट्राइड के चाहिए, नाइट्रोजन के चाहिए सॉरी। तो आप क्या करो, इनके जो चार्जेस हैं इनको क्रिस क्रॉस कर दो, मतलब नाइट्रोजन के दे दो मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम के दे दो आप नाइट्रोजन को। तो मैग्नीशियम का चार्ज क्या है 2, तो इसका मतलब है हमें नाइट्रोजन कितने चाहिए 2। नाइट्रोजन के क्या चार्ज है 3, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम हमें कितने चाहिए 3। तो ये इसका हमारे पास फार्मूला बन गया। तो इस सारे में हमने देखा कि आप केमिकल फार्मूला लिखते किस तरह से। सबसे पहले तो आप कंपाउंड का आपको नाम दिया जाता है। कंपाउंड में पहले आप देखते हो कि कोई सा भी कंपाउंड है, आप देखते हो इसमें केटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। फिर देखते हो केटाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है उसका, फिर देखते हो एनाइन के ऊपर चार्ज क्या होता है, और जो चार्ज होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो। मतलब जो ऑक्सीजन का चार्ज है, अगर फॉर एग्जांपल मैं लिथियम ऑक्साइड ले रही हूँ, उसको आप लिथियम के साथ कंबाइन कर दोगे, जो लिथियम का चार्ज होगा नंबर को सिर्फ उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दोगे। तो ये हमारे पास क्रिस क्रॉस मेथड होता है। ये है कि अगर आपने किसी भी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में राइट डाउन द केमिकल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपने जो भी टॉपिक किया है, जो स्टेप्स फॉलो किए हैं, उन्हीं को देखते हुए इन सब के केमिकल फार्मूलाज लिखने हैं। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट है, इनमें देखें पहले कैल्शियम केटाइन क्या है और हमारे पास एनाइन कौन सा है। केटाइन हमारे पास जो है कैल्शियम है, फॉस्फेट क्या है हमारे पास एनाइन है। फिर इसका देखिए हमारे पास चार्ज क्या है, फिर फॉस्फेट का चार्ज देखें, फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। इसी तरह से एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, इसी तरह से सोडियम नाइट्राइड है। अगर आप टॉपिक पे आए तो हमारे पास ये आपके पास टॉपिक के नीचे ना ये टेबल बना हुआ है जिसमें डिफरेंट एटम्स हैं और उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो लिखे हुए हैं कि हाइड्रोजन का चार्ज +1 होता है, सोडियम का +1 होता है, लिथियम का भी +1 होता है, पोटाशियम का भी +1 है, ऑक्सीजन का 2- है, नाइट्रोजन का 3- है। तो ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको अगर वहां से, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया जिसको आपने सॉल्व करना है, तो आपको अगर किसी का नहीं पता चल रहा कितना चार्ज है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। स्टिल कुछ मिसिंग हो, कुछ पॉइंट पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, हम उस क्वेश्चन को एक्सरसाइज के साथ दोबारा भी करेंगे, ठीक है।